हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको विज्ञान विषय में धातु व अधातु के बारे में बताया था, धातु के बारे में बताया था। आज मैं आपको अधातु के बारे में बताऊंगी कि अधातु क्या होता है। धातु में मैंने आपको बताया था कि वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं या फिर धनायन बनाते हैं, उनको हम धातु बोलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि अधातु क्या होता है। अधातु में क्या होगा? अधातु में होगा वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। मतलब कि अधातु क्या होगा? वे तत्व जो अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। तो अधातु के लिए हम क्या लिखेंगे? वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे? ऋणायन बनाएंगे। ऋणायन बनाएंगे मतलब जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा। धनायन का मतलब पॉजिटिव और ऋणायन का मतलब जिनके ऊपर जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या बनाएंगे? अधातु होंगे, ऋणायन बनाएंगे। और धनायन का मतलब क्या होगा? जिन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उनको हम क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। ठीक है, जो धनायन बनाएंगे। समझ में आया? तो अधातु क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाएंगे, वो अधातु कहलाएंगे। धातु में क्या था? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अगर कोई भी चीज त्यागते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि उस पर धनायन आता है। अगर कोई चीज ग्रहण करते हैं, कोई चीज लेते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसे हम ऋणायन बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको धातु के उदाहरण बताए थे धातु में क्या था? धातु के उदाहरण क्या थे? जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और प्लेटिनम, कॉपर, और ये सब आपके क्या थे? धातु के उदाहरण थे। ऐसे ही हम अधातु के उदाहरण बताएंगे आपको। अधातु के उदाहरण कौन कौन से होंगे? सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये सभी क्या होंगे? हमारे अधातु के उदाहरण होंगे। ठीक है, सल्फर, एस से सल्फर, पी से फास्फोरस, सी से कार्बन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन, O से ऑक्सीजन और H से हाइड्रोजन। कहने का मतलब यह है, जैसे कि हमने उसमें धातु में बताए थे कि ज्यादातर धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन अधातु के केस में क्या होगा? अधातु क्या होंगी? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कोई भी हो सकती है। अधातु क्या होगी? तीनों रूपों में पाई जाएगी। ठीक है, अधातु में क्या होगा? ठोस भी हो सकती है धातु, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। जैसे कि हमारा ब्रोमीन क्या होता है? हमारा ब्रोमीन हमारी अधातु है, तो ये हमारा क्या होता है? ब्रोमीन द्रव होता है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्लोरीन क्या होंगी? ये क्या होती है? हमारी गैस होती है। धातु के केस में ऐसा नहीं था। धातु क्या होती है? केवल ठोस होती हैं। लेकिन अधातु में क्या होगा? ठोस भी होंगी, द्रव भी होगा और गैस भी होगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हुआ? गैस। क्लोरीन भी क्या होती है? गैस होती है। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या होंगे? हमारे ठोस। ये कैसे होंगे? तो आपने देखा अधातु में क्या है? ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाएगा और धातु केवल ठोस में पाई जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। और आयोडीन क्या है? आयोडीन हमारा एक चमकीला पदार्थ होता है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? चमकीला तत्व बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई हमारी अधातु की बात। धातु और अधातु में पता चला आपको डिफरेंस। धातु में क्या है? इलेक्ट्रॉन, धातु क्या करेंगे?
इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएंगे और अधातु क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाएंगे। समझ में आया? उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए धातु के। अब जैसे हमने कल धातु की भौतिक गुणों के बारे में बात करा था, भौतिक गुणधर्म के बारे में, ऐसे ही अब हम अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अधातु के क्या होंगे भौतिक गुणधर्म? जैसे मैंने आपको बताया था कि धातु में क्या होगा, धातु में आघात वर्ध्यता पाई जाएगी, तन्यता का गुण पाया जाएगा। लेकिन अधातु के केस में क्या होगा, अधातु ना तो आघात वर्ध्यता होगा ना ही तन्य होगा और ना ही ऊष्मा व विद्युत के चालक होंगे। ठीक है, अधातु क्या होंगे, ना तो आघात वर्ध्यता होगा। अधातु जो होती है ना तो उसमें उसको पीट कर दबाया जा सकता है, ना ही उसको खींचा जा सकता है और ना ही वो ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। तो इन सभी केसेस में क्या है, अधातु, ये इसमें से कोई सा भी गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद होता है, जैसे कि कार्बन जो है, कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है, कार्बन जो एलिमेंट है या कार्बन जो तत्व है वो अनेक रूपों में पाया जाता है। इसके दो रूप होते हैं, जैसे कि एक तो हीरा और एक रूप होता है इसका ग्रेफाइट। जब कोई तत्व एक से अनेक रूपों में पाया जाता है, उसके अनेक रूप पाए जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अपर रूप। अपर मतलब दूसरा, यानी कि दूसरे रूपों में भी पाया जाता है, जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है, एक अपवाद है। अपवाद क्या होता है, कोई चीज ना होते हुए भी हो जाती है। पृथ्वी में कोई चीज ना होते हुए भी हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाद। जैसे मान लीजिए किसी चीज का अपवाद है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अधातु में ना तो आघात वर्ध्यता होगी, ना तन्यता होगी, ना ही अधातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होंगी। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कुचालक की जगह क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। समझ में आया? सुचालक ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। समझ में आया? आगे बात करेंगे। अभी हमने 4 इसके भौतिक गुणधर्म बताए अधातु के, आघात वर्ध्यता, तन्यता, ऊष्मा और विद्युत के चालक। इनमें से अधातु कुछ भी नहीं होगा। अगली बात करेंगे हम, अगला पॉइंट बात करेंगे, और ना ही धातु चमकदार भी नहीं होंगे। अधातु क्या होंगे, चमकदार भी नहीं होंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जैसे मैंने आपको इसमें अपवाद बताया ग्रेफाइट में। अभी मैंने बताया इसमें क्या होगा, आयोडीन जो है, आयोडीन तत्व कैसा होता है, एक चमकीला द्रव होता है। आयोडीन चमकीला द्रव, इसमें भी अपवाद है। अधातु क्या होती है, चमकीली नहीं होती है। जैसे धातुओं में अपनी चमक होती थी, लेकिन अधातुओं में अपनी चमक नहीं होती है। तो लेकिन फिर भी इसमें अपवाद के रूप में आयोडीन तत्व जो है वो चमकीला द्रव होता है। अगला नंबर बात करते हैं हम कठोरता के बारे में। अगला नंबर भौतिक गुणधर्म में कठोरता। ठीक है, अगला बात करते हैं हम कठोरता।
कठोरता के बारे में बात करेंगे, जैसे कि धातु क्या होती थी, कुछ धातुएं कठोर थी, कुछ धातुएं मुलायम होती थी। लेकिन इसमें क्या होगा, सारी धातुएं, हमारी सारी अधातुएं क्या होंगी, मुलायम होंगी। हमारी अधातुएं हमारी क्या होंगी, मुलायम होंगी। हमारी जितनी भी अधातु हैं सब मुलायम होंगी, बाकी बस एक को छोड़कर। हीरा क्या होता है, हीरा हमारा कठोर पदार्थ होता है। हीरा हमारा सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। और हीरा का हमारा गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है। जब कोई ये कठोर होगा तो इसका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होगा। सारी कठोरता के केस में क्या होगा, सभी अधातु जो होंगी मुलायम होंगी, लेकिन हीरे को छोड़कर सभी धातुएं मुलायम होंगी, बस हीरे को छोड़कर। हीरा कैसा होगा, हीरा कठोर होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, सामान्य तापमान पर या फिर रूम टेम्परेचर पर अधातु कैसी होंगी। अगला नंबर है हमारा, सामान्य तापमान पर अधातु कैसी होंगी। मतलब कि अधातु क्या होंगी, कमरे के तापमान पर। मैंने अभी पहले बताया आपको, अधातु क्या होंगी, अधातु कमरे के सामान्य तापमान पर क्या हो सकती है, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। लेकिन अब धातु के केस में क्या था, धातु केवल ज्यादातर ठोस होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे हम कि कौन कौन सी अधातु ठोस है। पहले भी मैं बता चुकी हूं आपको कौन सी द्रव है और कौन सी गैस है। जैसे कि इसमें ठोस कौन सी अधातु होंगी, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन। ठोस कौन सी होंगी, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन। द्रव कौन सा होगा, द्रव केवल एक ही होगा, ब्रोमीन। ये क्या है, सल्फर, पी से फास्फोरस, सी से कार्बन। Br क्या होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा होगा, हमारा द्रव होगा, द्रव धातु है ये। और गैस क्या होंगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। ये सभी क्या है, हमारी गैस होंगी। समझ में आया। गैस कौन कौन सी होंगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो इस तरह से हमें देखने में आया कि अधातु जो है सामान्य तापमान पर ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई भी हो सकती है। आगे बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक के बारे में। जैसे कि धातु में क्या होता था, धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, अधातु के केस में क्या होगा, इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। गलनांक व क्वथनांक, अधातु के गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं, कम। हीरे को छोड़कर, केवल हीरे को छोड़कर, हीरा जो होता है उसका गलनांक, कठोर पदार्थ होता है, मैंने बताया था। हीरा क्या है, कठोर पदार्थ होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। ये कार्बन के क्या थे, अपर रूप, मतलब कार्बन के और भी अन्य रूप हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते थे, हीरा और ग्रेफाइट। क्वथनांक कम होते हैं धातु के, केवल हीरे को छोड़कर।
ठीक है, हीरे को छोड़कर क्या होगा, इनके गलनांक और क्वथनांक कम होंगे। आगे बात करते हैं घनत्व के बारे में। धातुओं के घनत्व कैसे होते थे, उच्च होते थे, लेकिन अधातु के घनत्व कैसे होंगे, कम होंगे या निम्न होंगे। अधातु के घनत्व कैसे होते हैं, कम होगा, अधातु का घनत्व कम होते हैं। कैसे होंगे इनके घनत्व, कम होंगे। और ये कैसे होंगे, हल्के पदार्थ होंगे। धातुएं क्या होती थी, उच्च घनत्व होता था, वजन में भारी होती थी, जिससे कि वो पानी में डूब जाती थी। लेकिन घनत्व कैसा होगा इसका, कम होगा, और ये हल्के पदार्थ होंगे, यानी कि पानी में तैर जाएंगी। समझ में आया। धातु क्या होती थी, भारी होती थी, पानी में डूब जाती थी, उच्च घनत्व होते थे। लेकिन अधातु के केस में क्या होगा, अधातु का घनत्व कम होगा और ये हल्के पदार्थ होंगे। अगला नंबर आता है हमारा ध्वनिक। अगला नंबर क्या आता है हमारा, ध्वनिक। अगला है ध्वनिक। जैसे मैंने आपको बताया था कि धातु क्या है, किसी कठोर पदार्थ से टकराकर वो ध्वनि उत्पन्न करती है, मतलब कि उनमें ध्वनि वाला भौतिक गुणधर्म पाया जाता है। लेकिन अधातु में क्या होगा, वो इस तरह से कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगी। तो अधातु क्या होंगी, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, या फिर कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं अधातुएं। ये सब तो हुआ धातु और अधातु के बारे में। कल मैंने आपको धातु पढ़ाया था, आज अधातु पढ़ाया है। तो आपको मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ घर पे करने के लिए। आप मुझे मैं आपको प्रश्न देती हूँ करने के लिए। मुझे आप धातु व अधातु में अंतर लिख के दिखाएंगे और उदाहरण सहित लिखेंगे। मैंने आपको धातु अधातु के बारे में समझा दिया, एग्जाम्पल सहित समझा दिया, उनके क्या क्या उदाहरण हैं, क्या क्या उनके भौतिक गुणधर्म हैं। आगे हम बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की, और अभी तक हमने भौतिक गुणधर्म के बारे में बता दिया है। ये मैंने आपको प्रश्न दिया है करने के लिए। धातु व धातु में अंतर लिखिए और इनके उदाहरण भी लिखिए। आप 6 अंतर मुझे लिख के दिखाएंगे। धातु व धातु में 6 अंतर लिखिए उदाहरण सहित लिख के आप मुझे अपनी कॉपी में करके मुझे फोटो भेजेंगे व्हाट्सएप पे। मैं आपका चेक करूंगी कि आपने सही लिखे हैं या फिर गलत लिखे हैं। आप सभी इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी बुक में रीडिंग लगाएंगे इस चैप्टर की। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।